हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5। इसकी मैंने एक वीडियो पहले से भी बनाई हुई है जिसमें पूरा माध्य के बारे में समझाया हुआ है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे। आज मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम्पल के साथ करके दिखाऊंगी कि माध्य को कैसे निकालना है। और देखिए, इसमें माध्य की बहुत सारी विधियाँ और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस दूँगी, तो आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी मिस कर दिया, एक भी पॉइंट या कुछ भी मिस कर दिया आपने वीडियो में, तो शायद आपको माध्य समझ में ना आए और ये समझ में ना आए कि कौन सी विधि में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना करके देखें। और अगर आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते तो पहले ही स्किप कर दें, क्योंकि स्किप कर करके देखने से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि हम माध्य निकालते ही क्यों हैं। तो देखिए, इसका अध्ययन करने के बाद, मतलब माध्य को समझने के बाद, हम यह समझ सकेंगे कि आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है। और डेली लाइफ में जो विशाल आंकड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे करोड़ों में संख्या होती है या लाखों में संख्या होती है, जैसे कि मान लीजिए पूरी दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके प्राप्त अंक, उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, इस तरीके के जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं उनको कैसे छोटा किया जाता है और उनका औसत कैसे निकाला जाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का औसत निकालना होगा तो हम माध्य निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई किसान है, हमें उसकी स्थिति पता लगानी है कि उस किसान की स्थिति क्या है, मतलब वो क्या कमाता है और क्या गवाता है, क्या करता है। ठीक है, मतलब वो जो खेती करता है उसमें उसको क्या बचत होती है, क्या नहीं। तो वहाँ के सारे किसानों के बारे में हमें पता लगा के हमें ये देखना होगा कि उसकी जो भूमि है वो औसत से ऊपर है या नहीं। तो औसत निकालने को कहते हैं माध्य। फिर आधे किसानों की जोतों का जो आकार है वो अधिक है या नहीं। जोतें होती हैं जो जिस पे खेती करते हैं ना, जो खेती का टुकड़ा होता है, जो ज़मीन होती है, उसका जो आकार होता है उसको कहते हैं। तो वो ज़्यादा है या नहीं, अधिक से अधिक है या नहीं, तो उसको हम माध्य का कहेंगे। आधे से ज़्यादा उसको हम माध्य का कहेंगे। और अधिकतर किसानों की जोत से बिल्कुल अलग है तो उसको हम बहुलक कहेंगे। अभी शायद आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी इसमें, लेकिन जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो मीन, मीडियन, मोड, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं माध्य, जिसको हम इंग्लिश में मीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है दो टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला होता है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य, और दूसरा होता है हमारा, इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा हमारा होता है भारित माध्य, जिसको हम वेटेड मीन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम भारित माध्य के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे चैप्टर में है नहीं। समांतर माध्य के बारे में हम पूरी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो समांतर माध्य जो है ये भी 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत, जिसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत। दूसरा होता है हिंदी में व्यक्तिगत और इंग्लिश में इंडिविजुअल। और दूसरा होता है खंडित। ठीक है, अभी हम ये पूरा समझेंगे। और तीसरा होता है अखंडित। ये दूसरा खंडित, इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट, और ये अखंडित, ये होता है कंटिन्यूस। ठीक है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, खंडित, डिस्क्रीट और अखंडित, कंटिन्यूस, ये तीनों आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें लेते हैं व्यक्तिगत। और हाँ, इन तीनों में ही जो है ना अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत लेते हैं, इंडिविजुअल। ये 2 टाइप्स का होता है, जिसमें से हमारा पहला टाइप होता है, मतलब इसमें 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी शॉर्टकट विधि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि, और इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो ये 2 टाइप से निकलेगा। व्यक्तिगत माध्य जो है, इसकी 2 विधियाँ होती हैं, और बाकी खंडित और अखंडित की, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की 3 विधियाँ होती हैं। इसकी 2 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, और शॉर्टकट, कल्पित। अब हम खंडित की देखेंगे। खंडित की 3 विधियाँ होती हैं। पहली तो वही रहेगी प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित, शॉर्टकट, और तीसरी स्टेप डेविएशन, जिसको हम कहते हैं पद विचलन विधि। ठीक
ठीक है। तीसरी होती है पद विचलन विधि, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन। और यही सेम तीनों विधियाँ अखंडित में भी होंगी, कंटिन्यूअस में भी यही तीनों विधियाँ होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट हमारा व्यक्तिगत है सिर्फ उसमें 2 विधियाँ होंगी और बाकी दोनों में ये 3-3 विधियाँ होंगी, ठीक है। फर्स्ट वाले में ये 2 होंगी और बाकी जो 2 हैं खंडित और अखंडित, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उन सब में 3-3 विधियाँ होंगी। तो सबसे पहले जो है हम व्यक्तिगत माध्य ही ले रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंडिविजुअल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारी पहली विधि है वो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि ही यहाँ पर करेंगे। पहले हम तीनों विधियाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य, सॉरी इसमें तो सिर्फ 2 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो पहले हम प्रत्यक्ष का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है व्यक्तिगत माध्यम में वो होता है सिग्मा x अपॉन में n। ये सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबका जोड़, ठीक है। सबको प्लस करके जो टोटल आता है उसको हम सिग्मा कहते हैं। तो जहाँ पे भी सिग्मा होगा वहाँ पे हमें टोटल करना है। और जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन भी ना आपको कुछ इस टाइप से दिया होगा। यहाँ पे मैं छोटा सा डाटा ले रही हूँ क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, वीडियो कम छोटा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा x है ना, मतलब इन सब का जो जोड़ है वो हमें यहाँ पे लिखना है, 40 + 30 + 20, ठीक है। और इन सब की जो संख्या है n होती है प्रेक्षणों की संख्या। जैसे ये कितने हैं? ये 4 हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया होगा, का खा गा करके भी दिया हो सकता है। तो ये 4 हो गए, इन सबको हम प्लस करेंगे, प्लस करके क्या आएगा 140/4 और इसको काट देंगे। तो ये सॉल्व करके हमारा आएगा, ये हमारा आएगा 70.2 और फिर जब इसको भी हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 35 आंसर, ठीक है। ये मैंने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लिया है सिर्फ समझाने के लिए। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि व्यक्तिगत माध्यम में जो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब हम आते हैं कल्पित माध्य विधि पर। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा वो ऐसे दिया होगा, सिग्मा d अपॉन में n। अब ये हमें यहाँ पे d निकालना है, a + सिग्मा d अपॉन में n, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें a चाहिए होगा और d चाहिए होगा। जैसे पहले हमें x चाहिए था वैसे ही हमें a और d चाहिए होगा। तो यहाँ पे जैसे हम एक टेबल बना लेते हैं, कोई उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे ही अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें d कैसे निकालना है, आप फॉर्मूले, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले से समझ जाइएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिए परिवार, का खा गा घाड़ा, और यहाँ पे हमने ले लिए परिवारों की आय, ठीक है, मंथली, कि किसी की 100 रुपये है, किसी की 50 रुपये, किसी की 200 रुपये है, ऐसे हमने टेबल बना ली। और जैसे पहले में 1 2 3 4 दिया था, यहाँ पे हमें का खा गा घाड़ा ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो हमारा आय या कुछ भी दिया हुआ होता है उसको हम x मानते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है d। तो d का फॉर्मूला होता है x - a, ठीक है। x में से a घटाएंगे तो हमारा d निकल जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमें x तो पता है x क्या होता है, लेकिन हमें a नहीं पता कि a क्या होता है। तो इन सब में से आप किसी को भी a मान सकते हैं, ठीक है। इन सब में से किसी को भी आप a मान सकते हैं। x की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें से किसी को भी आप a मान सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच वाले को a मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। बाकी किसी को भी मान सकते हैं। अब हमें इसका बीच का कैसे निकालना है, तो हम जो इसमें सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 500 और 50 है, उसको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आएगा 275, ठीक है। 275 के आसपास जो भी संख्या आती है उसको हम a मान लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बाकी मर्जी है, किसी को भी a मान के बैठ जाइए और कैलकुलेशन बेकार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 275 200 के आसपास आ रहा है तो मैंने 200 ले लिया, 300 भी ले सकते थे। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है d = x - a। तो यहाँ पे हमारा x क्या है 100 और a किसे माना है हमने 200 को। तो 100 में से 100 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा -100, क्योंकि 200 बड़ा है ना और उसका साइन माइनस का है, ठीक है। ऐसे ही इस बार हमारा x क्या है 50 और a किसे माना है हमने 200 को। तो हम करेंगे 50 - 200 तो कितना आएगा ये 200, तो हमारा कितना आएगा -150, ठीक है। इस बार जो हमारा x है वो क्या है 200 ही है।
और हमारा ए भी 200 है, तो 200 में से 200 गए 0, ऐसे इसको घटाएंगे, 300 में से 200 गए 100, बाकी भी आगे हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 300 में से 200 गए 100, और यहाँ पे 500 में से ए जाएगा क्योंकि x हमारा 500 है, 500 में से 200 गए तो 300, ये दोनों प्लस के आए हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 400। कहाँ पे लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लेंगे, 300 और 100 हो गए 400, और माइनस माइनस वाले एक साथ, 100 और 50 कितने हो गए 150, वो भी किसके, माइनस के, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 400 में से 150 गए, कितने बचेंगे, 400 प्लस के माइनस के 150, 400 में से 150 गए, कितने बचे, ये बचे हमारे 250, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो टोटल है वो आ गया 250, मतलब सिग्मा डी, इसका जो टोटल है वो होगा सिग्मा। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब हमारा डी भी निकल गया, ए भी निकल गया, और एन हमें पता है कि क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से रखना है। ये होता है हमारा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। तो ए हमने क्या माना था 200, प्लस सिग्मा डी, डी हमारा कितना निकला है 250, और अपॉन में एन, एन क्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ देखिए कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो बट्टे में हम क्या लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से इसे काट दीजिए, 5 एकम 5, ये 5 पंजे 25 और 0 का 0, तो ये आ गया 200 प्लस 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। अब आप देखिए, आपको इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे बुक में, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँगी तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमारा माध्य ही 1 घंटे का हो जाएगा। अब हमारी दोनों विधियाँ निकल चुकी हैं, प्रत्यक्ष भी और कल्पित माध्य विधि भी, ठीक है। डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों हो गए हैं व्यक्तिगत माध्य में। अब हम देखेंगे खंडित, जो था डिस्क्रीट, ठीक है। खंडित में हम देखेंगे इसमें कितनी विधियां होती हैं, इसमें हमने 3 विधियां बताई थी ना, कौन कौन सी, पहली वही थी प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। इसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ होता है, x दिया हुआ होता है और f दिया होता है, जैसे कि 20 लोग, जैसे कि ये नंबर या फिर पैसे कुछ भी मान सकते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें हफ्ते के 20 रुपये मिलते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें 30 रुपये मिलते हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें 40 रुपये मिलते हैं, कुछ भी हम इनको मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3 विधियां होती हैं, पहली प्रत्यक्ष डायरेक्ट, और दूसरी कल्पित माध्य विधि जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और तीसरी क्या थी, स्टेप डेविएशन जिसको हम कहते हैं पद विचलन विधि। एक तो नाम इतने अजीब होते हैं, पद विचलन विधि, ठीक है। इसको हम स्टेप डेविएशन विधि भी कहते हैं। तो इसमें भी हम पहले प्रत्यक्ष विधि करेंगे, अब हम डिस्क्रीट वाले में कर रहे हैं खंडित में, ठीक है। पहली विधि, इसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स का भी टोटल लेना है हमें और एफ का भी टोटल लेना है। अब ये एफ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक आवासीय कॉलोनी में भूखंड केवल 3 आकारों में मिलते हैं। 100 वर्ग किलोमीटर, ये आपकी बुक से ही मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 200 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर, तथा भूखंड होते हैं ज़मीन के टुकड़े, ठीक है। भूखंडों की संख्या यह है, क्या है, 250 एवं 10, ठीक है। इतने भूखंड हैं और ऐसे मिलते हैं। तो इसमें जो है हमें टेबल बनानी है, टेबल बना लेंगे, आप ज़रा सफाई से बना लेना, मैंने यहाँ पे बिना उसके बना दिए स्केल के। पहले हम लिखेंगे भूखंडों का आकार जिसको हम कहेंगे x, जो हमें दिए हुए हैं ये 100, 200 और 300, तो ये तो हो जाएगा हमारा x, और जो संख्या है वो होता है हमारा f, ठीक है। जो हमें भूखंडों की संख्या दी हुई है, किसी भी चीज़ की संख्या दी जाएगी, वो होगा हमारा f, इसको हम f मानेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है 250 और 10। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकालना है, हमें निकालना है fx। अब यहाँ पे हमारे पास x भी है और f भी है, fx मतलब दोनों की गुणा निकालनी है, ठीक है। बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब इन दोनों की गुणा निकालनी है हमें, इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो fx इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 200 को तो कितना आएगा 20,000। 200 को 50 से करेंगे तो 10,000 और 300 को 10 से करेंगे तो गुणा 3,000। ठीक है, अब हम fx का टोटल कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है उसका टोटल, उसका पूरा जोड़। ठीक है, तो ये हमारे 20,000 और 10,000 हो गए 30,000 और 3,000 ये हो गए हमारे 33,000। ठीक है, और हमें यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, सिग्मा f चाहिए हमें, मतलब इसका भी जोड़ चाहिए हमें, f का भी जोड़ चाहिए, तो इसका भी जोड़ निकाल लेंगे। इन सबको प्लस करेंगे 200 और 50, 250 और 10 कितने हो गए 260। ये टेबल मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म हो गया, तो मैं बाकी का क्वेश्चन इधर करा देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा fx जो कि हमें क्या दिया हुआ है 33,000 अपॉन में सिग्मा f जो कि हमें क्या दिया हुआ है 260। 0 से 0 काट देंगे, यह आएगा 3,300 बट्टे 26 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 126.92 और वर्ग मीटर लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्ग मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहली विधि सॉल्व हो चुकी है, कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। अब हमें यहाँ पे दूसरी विधि करनी है, कौन सी, कल्पित माध्य विधि, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हमें करनी है कल्पित माध्य विधि। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है शॉर्टकट मेथड और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में f। देखिए पहले वाली जो हमारी कल्पित माध्य विधि थी उसमें भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था और d इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस a, उसमें अपॉन में n था ना, यहाँ पे अपॉन में f है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक टेबल लेंगे और पिछला वाला ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। नए नए एग्जाम्पल मैं कहाँ से लाऊं, तो आपको ना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक ही एग्जाम्पल से अगर हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, वही लेंगे भूखंडों का आकार जो कि हमें क्या दिया हुआ था, उसको हमने x माना था 100, 200 और 300 और फिर वही लेंगे भूखंडों की संख्या जो कि हमें क्या दी हुई थी, इसको हमने f माना था जो कि हमें क्या दी हुई थी 250 और 10 और इसका टोटल हमारा 260 था। अब हमें चलना है फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें d चाहिए और d इज़ इक्वल टू क्या होता है x माइनस a। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था x तो हमें पता है, a हम किसे मानेंगे, किसी को भी मान लेंगे लेकिन बीच वाले को मानना। तो यहाँ पे 300 और 100 को हम प्लस करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 400 बट्टे में 2 करेंगे तो 200 आएगा, तो हम 200 को मान लेते हैं a। ठीक है, अब हम x माइनस a करेंगे, यहाँ पे हमारा x क्या है 100 और हमारा a क्या है 200, तो माइनस का 100 आएगा, माइनस का 100 लिख देंगे। ठीक है, 200 यह आया माइनस का 100। यहाँ पर x भी 200 है और a भी 200, तो 200 में से 200 गए 0 और यहाँ पे 300 में से 200 जाएंगे तो 100, वो भी प्लस के। अब देखिए माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, 100 में से 100 जाएंगे तो हमारा जो यहाँ पर d है वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है उसमें d हमारा 0 तो आ रहा है लेकिन ऐसे ज़्यादातर 0 वैसे आता नहीं है। ठीक है, अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला फिट करना है। यहाँ पे हमारा f भी निकल गया है और d भी निकल गया है, तो अब हम fd निकाल लेंगे और फिर ये फॉर्मूले में फिट कर देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। f और d निकल गया तो fd हमें निकाल लेना है। और अब हम करेंगे इसकी तीसरी विधि जिसका नाम है पद विचलन विधि। ठीक है, जिसको हम स्टेप डेविएशन विधि भी कहते हैं। तो इसका भी हम यही एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश। ठीक है, इसको डैश कहेंगे जो बिंदी सी लगाइए और सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाय सी। इसका फॉर्मूला ये होता है पद विचलन में। अब ये d नहीं है, ये d डैश है। d डैश निकालने के लिए हमें पहले d चाहिए और फिर d डैश। तो d हमारा निकलता है ऐसे x माइनस a करके और d डैश का जो फॉर्मूला होता है, d डैश का फॉर्मूला होता है, ये c जो है इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जितने जितने का गैप होगा वो लिखेंगे हम, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और
डी डैश का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन में c, ठीक है। x माइनस ए अपॉन में c, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल हम वही लेंगे जो हमने पहले ली थी, सेम टेबल यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। हमने टेबल बना ली, x ले लिया, f ले लिया, f का टोटल कर लिया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे डी डैश कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था x माइनस ए अपॉन में c, क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमें डी डैश चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम a मान लेंगे 200 को, क्योंकि 200 बीच की संख्या है। आपका फॉर्मूला हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, डी डैश निकालना है। डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए अपॉन में c। यहाँ पे x हमने किसको लिया है, 100 को, माइनस 200 मतलब a, और अपॉन में c। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 100। जैसे 100 से 200 के बीच में 100 का डिफरेंस है, और फिर 200 से 300 में 100 का डिफरेंस है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही फिर से लेंगे x माइनस ए, 200 माइनस 200 अपॉन में c हमारा बार बार वही रहेगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 का है, तो आंसर 0 आएगा। फिर से लेंगे 300 माइनस 200 और अपॉन में c, कॉमन डिफरेंस कितना, वही 100 का, तो ये हमारा आएगा 1। एक ही लाइन में हम इसको लिख देते हैं 0 और 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये डी डैश भी हमारा 0 आएगा। अब क्या करना है, हमको निकालना है एफ डी डैश। एफ ये रहा और डी डैश हमारा निकल चुका है, तो दोनों की गुणा करेंगे, 200 एकम 200, वो भी माइनस के प्लस माइनस माइनस, 0 का 0, 10 एकम 10। अब माइनस का 200 और प्लस का 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 190, ठीक है। बस अब हमें इसको फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाय c। a हमारा क्या था 200 प्लस ये कितना निकला, माइनस का 190, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का 190 अपॉन में सिग्मा f हमारा कितना आया है 260, ये रहा, ठीक है। 260 यहाँ पर रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय c हमारा कितना था 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये तो मैथ्स का 8th 9th 10th सब में ही होता है। तो उसकी तीनों विधियां हो चुकी हैं। अब हम लास्ट वाले पे आ रहे हैं, जिसे हम स्वतंत्र श्रृंखला भी कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज, जिसको मैंने कहा था अखंडित। पहले होता है खंडित, दूसरा उसको अखंडित भी कह सकते हैं और स्वतंत्र श्रृंखला भी कह सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस जो कंटिन्यू होता है। तो इसमें 3 टाइप्स के हमारे जो हैं क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। अपवर्जी, समावेशी, दोनों टाइप के दिए जा सकते हैं। अपवर्जी ऐसे होते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। जैसे कि वो जो 10 है वो दोबारा रिपीट होगा, जो 20 है वो दोबारा रिपीट होगा, इसमें संख्या दोबारा रिपीट होती है, वो अपवर्जी होती है। और समावेशी ऐसे जैसे 0 से 9, फिर 9 के बाद 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 19, 19 के बाद जो है किससे स्टार्ट होगा, जैसे 9 के बाद 10, 19 के बाद 20 से स्टार्ट होगा, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली समावेशी होती है। और तीसरी होती है असमान। इसमें असमान अंतराल, वर्ग अंतराल भी हो सकता है, जैसे कि 0 से 20, 20 का अंतर है, और फिर 20 से 50, 30 का अंतर है। 0 से 20, 20, और 20 से 50, 20 से 50, 30 का अंतर है। तो ये अलग अलग है ना, किसी में 20 का अंतर, किसी में 30 का अंतर, तो ये असमान हो गए। इसमें भी 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी, प्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरी कौन सी थी, दूसरी विधि थी हमारी कल्पित माध्य विधि, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और तीसरी पद विचलन विधि, ठीक है, जिसको हम स्टेप डेविएशन भी कहते हैं, पद विचलन। तो पहले हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि। इसमें प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जैसे कि इसमें जो हमें क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, पहले हम अपवर्जी ले रहे हैं, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है एग्जाम्पल। ये पूरा हम इसमें लिख लेंगे, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। और ये आपको सफाई से पूरा स्केल से बनानी है, ये मैंने आपको ऐसे बना के दिखा दी है, लेकिन आपको स्केल से अच्छे से बनानी है। फिर छात्रों की संख्या,
जैसे कि 0 से 10 अंक जो हैं वो प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? 5। जिनके अंक 10 से 20 के बीच में है वो कितने हैं? 12। जिनके अंक 20 से 30 के बीच में वो कितने हैं? 15। ऐसे करके हम ये सारे लिख देंगे और इनका टोटल लिख देंगे। इनका टोटल है 70। इसको जो संख्या है इसको हमें f मानना है। जो ऐसे दिया हुआ होता है 0 से 10, 10 से 20, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है x। ठीक है। इसके बाद हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए m, जिसको हम कहते हैं मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि में ये है सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा f। ठीक है। आप पहले वाले की प्रत्यक्ष विधि, फिर दूसरे वाले की खंडित वाले की प्रत्यक्ष विधि और तीसरे वाले की स्वतंत्र श्रृंखला वाले की मतलब अखंडित की प्रत्यक्ष विधि देख लेना। तीनों में फॉर्मूले में ज़रा सा फ़र्क है सिर्फ। ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट कैसे निकालना है? 0 और 10 को प्लस करेंगे। ठीक है। निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे कि ये 10 हो जाएगा, 10/2 बराबर आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 और 20 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। समझ में आ रहा है? 20 को 30 को प्लस करेंगे 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ऐसे ही सारा ये हम लिख लेंगे। ठीक है। निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा दोनों को प्लस करना है। जैसे कि 50 और 60 को प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। और जो समान वर्ग अंतराल होते हैं जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, सब में 10-10 का गैप है ना, तो ये भी ऐसे ही बढ़ता जाता है 10-10 के गैप में। 15-15 के बाद 25-25 के बाद ऐसे ये भी बढ़ता जाता है। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए? FM। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब F भी है हमारे पास, M भी है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। 12 और 15 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा? 180। 15 और 25 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा? गुणा करेंगे इन दोनों को, 375, 375। ठीक है। ऐसे सबकी कर देंगे। 25 और 35 के करेंगे 875, 360, उसके बाद 165, 130। और इसका भी हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, क्योंकि हमें FM का भी सिग्मा चाहिए। ठीक है। मतलब जोड़ चाहिए। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। बस क्या करना है? फॉर्मूले में फिट करना है इसको। फॉर्मूला हमारा क्या था? सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F। FM हमारा क्या आया? 2110 अपॉन में 70। 0 से 0 कट गई। अब 7 से भी इसको काट देंगे। बस सिंपल है। ये काट के हमारा आ जाएगा। आप खुद भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 30.14। ठीक है। तो अभी आपका चैप्टर बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुआ है। इनफैक्ट इसकी भी 2 विधियां रह गई हैं। प्रत्यक्ष कराई है सिर्फ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आपको भी बोरियत होती है देख के इतना लंबा वीडियो। ठीक है। अगर आपको सच में अगर अच्छे से माध्य समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि आगे भी इसकी वीडियो बनाऊं, जैसे माध्यिका की और जो 2 विधियां रह गई हैं उसकी और बहुलक की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको माध्यिका और बहुलक की वीडियो चाहिए या नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही हमेशा की तरह लाइक तो आपको करना ही नहीं है, फिर भी कह देती हूँ मैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका और बहुलक की वीडियो में। बाय बाय।